चामराजपेट ईदगाह मैदान मामले पर कर्नाटका एसडीपी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब ने गवर्नमेंट पर कई सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसील। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कैसा मालूम है, चामराजपेट ईदगाह मैदान का रिलेटेड जो हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट के मुताबिक इधर जो भी स्टेटस को मेंटेन करना बोलकर आया था, उसका बावजूद कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट में अपील गया तो डबल बेंच में यह आया कि हाई कोर्ट डिसाइड कर यानी सरकार डिसाइड कर सकता है क्या करना होगा। अभी इधर उधर गणपति बिठाने का जो चर्चा है, हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से ऐसा मत करना है, क्योंकि ये आकर 1898 से या इधर ईदगाह था। ब्रिटिश का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड 1938 मैसूर प्रोविजन स्टेट का रिकॉर्ड का मुताबिक भी इधर ईदगाह था। तो यानी कि 1947 जो आज़ादी मिला उस टाइम में भी ईदगाह था। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्लियर कहता है कि जो भी इबादत का जो जगह है, जो भी है, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज मेंटेन करना है। तो इसका मुताबिक भी ये ईदगाह बोलकर आना है। तो इश्यू कब प्रारंभ हुआ? 1955 में। 1955 तक इस जगह में कोई भी ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं था। 1955 में एक स्कूल बनने के लिए जब कॉरपोरेशन में गए, जब उधर का जो मुतवल्ली थे अब्दुल वाजिद साहब रुकमुल मुल्क, उन्होंने मना किया जबरदस्ती वो लोग बिल्डिंग करने में, और उधर लोकल म्युनिसिपल कोर्ट में अपील गए, अपील खारिज हो गया। उसके बाद उन्होंने वाजिद साहब ने उधर म्युनिसिपल कोर्ट में होने के बाद इन्होंने फिर अपील जाते हैं सिविल कोर्ट में, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में जाते हैं। उधर अपील करके उसका जजमेंट वेरी क्लियरली आता है, ईदगाह है, इसमें सिटी म्युनिसिपल का ये इंटरफियर नहीं करना है बोलकर सर्वे नंबर 42.5 गुंठा जगह ये मुसलमानों का जगह बोलकर जजमेंट आता है। उसके बाद सिटी कॉर्पोरेशन, उस टाइम का जो सिटी कॉर्पोरेशन हाई कोर्ट को अपील जाता है, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी मुसलमानों का फेवर, ईदगाह का फेवर आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी ईदगाह का फेवर में आता है। वेरी क्लियरली बताता है कि कोई क्लाइम कॉर्पोरेशन का नहीं है। इस सभी टाइम में कांग्रेस और जनता परिवार का हुकूमत था। इन्होंने उसके बाद पहले से ही ये जगह मुसलमानों का है, मुसलमानों का ईदगाह पर यूज हो लेकर है, और एक जो कब्जा और जो भी इसका जो प्रॉपर्टी, कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं था, और पहले से भी एक ही जैसा इसका यूसेज है, ईदगाह पर यूज कर रहे ये सारे चीज है। और वेरी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और एक काजी साहब का बरियल ग्राउंड का भी रेफर आता है। तो इसमें हम अपील करते हैं, इसमें गणेशा को बिठाने का काम नहीं करना है, अलग जगह में जो बिठा लो, क्योंकि अलग अलग इतने सालों से अलग अलग जगहों में बिठा लेकर है, सभी लोग रेस्पेक्ट कर लेकर है। तो इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को, इसमें ये जो जगह है, अगर एक वादे को हम इसको गवर्नमेंट का जगह भी माना है तो भी गवर्नमेंट ये मुसलमानों का हक में सैंक्शन करना है। दूसरा, ये जो है वक्फ प्रॉपर्टी 7/6/1965 में मैसूर स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का जो गेजेट नोटिफिकेशन में ये जगह आया है, तो ये इसका मुताबिक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक रिकॉर्ड होता है, तो इसका मुताबिक भी ये वक्फ का जमीन होता है। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, ये जगह को यानी कि फुल ग्रांट ये मुस्लिम समुदाय को करना है, और जो नमाज जो पढ़ रहे थे, ईद का नमाज, और बच्चे जो खेल रहे थे, ये जो भी एज इट इज इसको यूज कर सकते। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।